नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नए सीरीज के साथ अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज हम लोग मई 2020 करंट अफेयर्स भाग 1 को देखेंगे। ये दोस्तों 2 पार्ट में आएगा। पार्ट 1 जो अभी हम लेकर आए हैं और पार्ट 2 इसके बाद आएगा। दोस्तों, मई 2020 करंट अफेयर्स को पहले हम ऑनलाइनियर के माध्यम से देखेंगे और उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से देखेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ जो है बहुत अच्छी बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आपको हम बता दें दोस्तों कि करंट अफेयर्स का सीरीज अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर 2 तरह से आएगा। एक ऑनलाइन ईयर के माध्यम से, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से, जिसमें आप अपने आप को देख सके कि हम अभी कहाँ हैं और मेरी तैयारी में क्या कमी है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु जिस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है, वह देश कौन सा है? तो दोस्तों, कौन सा देश है? उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में जितने लोग बेरोजगार हो गए, उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 12.2 करोड़। कितना है दोस्तों? 12.2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए जिस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है, वह योजना कौन सी है दोस्तों? तो मैट्रिक्स योजना। अब इसी क्वेश्चन को आपको घुमाकर पूछ देगा कि मैट्रिक्स योजना किस महामारी से संबंधित है? कोविड-19। तो इस ढंग से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैट्रिक्स योजना के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 11। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह संस्था जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्र के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है, वह संस्था कौन सा है? तो DRDO। अब आपका इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है, DRDO जो संस्था है वो हाल ही में कीटाणु शोधक टावर विकसित करने के लिए किस चीज को विकसित किया है, या किस में तेजी लाने के लिए DRDO ने अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो इस ढंग से आपसे क्वेश्चन यहाँ घुमाकर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों, कौन है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है,
वह कौन सा है? तो केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद को किस डिपार्टमेंट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इस ढंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस के जिस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वह कौन सा है? तो अधीर रंजन चौधरी को क्या लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है, वह राज्य कौन सा है? असम। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर जिस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है, वह बैंक कौन सा है दोस्तों? तो CKP सहकारी बैंक। इस ढंग से आप लोगों को पढ़ना है। अभी हम ऑनलाइनर के माध्यम से आपको रिवीजन सीरीज समझिए आप लोगों के लिए। इसके बाद जो आएगा पार्ट 2, उसके बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ श्रृंखला लाएंगे करंट अफेयर्स पे, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर KS निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो किस भाषा से संबंधित थे? तो कन्नड़। अभी आपको पूछ देगा, मशहूर कवि और प्रोफेसर KS निसार अहमद किस भाषा से संबंधित थे? तो कन्नड़ भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जिस राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है, वह राज्य कौन सा है? तो पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जितने रुपयों की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है, वह कितना है? कितना रुपया का दूसरा किस्त है दोस्तों? तो 500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ICC द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, वह कौन सा है? तो रॉस टेलर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य के चाक हाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक GI का टैग दिया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर। पूछेगा कि मणिपुर के किस चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो काला चावल। इस ढंग से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है, वह राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक जितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है, कितने राज्यों को जोड़ा गया दोस्तों? तो 17 राज्यों को। कब तक? 4 मई 2020 तक। किस योजना से? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का जितने लाख रुपये तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है, वह राशि कितनी है दोस्तों? तो 10 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर कराने का ऐलान किया है। कौन किया है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। किस संकट को ये कवर करेगा? तो कोविड-19 को। किसके लिए यह है? तो पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस
थरोवर संदीप कुमारी पर जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है, वह कितने सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों? तो 4 साल। कितना? 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGAF ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 की बजाय जिस साल में होंगे वह ईयर कौन सा है? तो 2000 कौन सा है इसके बजाय? 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह तिथि कौन सा है? तो 3 मई। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा वह देश कौन सा है? तो रूस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों? तो 9 मई। दोस्तों बहुत जल्द हम लोग, मेरी टीम जो है अभिषेक सर्विसेज, वो आपके करंट अफेयर्स के कंटेंट पर भी बहुत मेहनत कर रही है, जिसमें आपको एक अलग अलग वीडियो आएगा, इंडेक्स का अलग, राष्ट्रीय का अलग, अंतर्राष्ट्रीय का अलग, जो 1 महीने का कवर रहेगा, पूरा साल का भी कवर रहेगा और 6 महीने का भी कवर करेगा। इस ढंग से हम लोग लाएंगे। दिवस पे भी लाएंगे, किस दिवस को कौन सा मनाया जाता है, यह दिवस क्यों चर्चा में रहा, इस दिवस का थीम क्या था। तो आपका सारा डाउट का हल अभिषेक सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जिस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीजों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर का निधि का दान करने की अपील की है, वह कौन सा है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर्स डे। मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो मई महीने के दूसरे रविवार को कौन सा डे मनाया जाता है? मदर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं? तो 12 घंटा। हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इतिहासकार। इस ढंग से आपसे क्वेश्चन जिस ढंग से बन सकते हैं दोस्तों, उसी ढंग से अभिषेक सिविल सर्विसेज की टीम ने आपके सामने एक रिवीजन के रूप में ऑनलाइन ये प्रोग्राम लाने का कोशिश किया है, और इसके बाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला भी करंट अफेयर से संबंधित मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह राज्य सरकार जिसने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है, वह राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों, उस सरकारी योजना और नौकरियों से प्रवासियों को भी जोड़ने हेतु एक कौन सा योजना चलाया है? तो प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप लॉन्च किया दोस्तों? योजना नहीं, ऐप। प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो कितना प्रतिशत कर दिया दोस्तों? 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाला को 12 महीने के लिए बैन कर दिया, वह राज्य कौन सा है? तो झारखंड। झारखंड कितने महीनों के लिए पान मसाला को बैन कर दिया है? तो 12 महीने के लिए। कितने ब्रांड के पान मसाला को? तो 11। इस ढंग से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के समर्थन वाले एशियन
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में जिस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है वह देश कौन सा है? तो भारत। यहाँ पूछ सकता है भारत को AIIB ने कितने रुपए का लोन कोरोना वायरस से निपटने के लिए मंजूर किया है? तो 3800 करोड़। इस ढंग से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 मई। 12 मई किस दिवस से संबंधित है? तो राष्ट्रीय नर्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाल ही में जिस देश ने FireChess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया वह देश कौन सा है? तो चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ जितने नई मंडियों का एकीकरण किया है, कितने मंडियों का एकीकरण किया है? एकीकरण तो 177 किसने किया है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है केंद्रीय कृषि मंत्री वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने हाल ही में किसानों के लिए एकीकृत मंडियों का जो एकीकरण किया है 177 मंडियों का, उसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑनलाइन पोर्टल। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार में कौन सा? यहाँ देखिए दोस्तों, किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु क्या? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ कितने मंडियों का एकीकरण किया है? तो 177। इस ढंग से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन जिस तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है वह तारीख कौन सा है? तो 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जिस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए FIR दर्ज करवाने के प्राथमिकी दर्ज करवाने के FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है, मतलब प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए आपको थाना जाने की जरूरत नहीं है, आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है FIR। वह राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। बहुत ही अच्छा पहल है दोस्तों। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़ाकर वर्ष 2019-20 में जितने तक पहुंच गई है वह कौन सी संख्या है दोस्तों? तो 96 पहुंच गई है। 2018-19 में कितना था? 88। कितना का बढ़ोतरी हुआ दोस्तों? तो 8। इस ढंग से भी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु जितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वह कितना डॉलर पर हस्ताक्षर किया गया है दोस्तों? तो 500 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किया गया है। किसके किसके बीच? तो भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच। किस महामारी से निपटने के लिए? तो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने जिस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया जो लिपू लेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है वह किस राज्य में है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में रक्षा मंत्री जो है कितने किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया? तो 80 किलोमीटर। ये किसको किसको जोड़ता है दोस्तों? लिपू लेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 40.45 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं, वह कितने राज्यों को जारी किया गया दोस्तों? 6,195 करोड़ रुपए, तो 14 राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत जितने स्थान पर पहुंच गया है, कौन स्थान पर पहुंच गया है? तो 74। कौन सा मंच पर? तो विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो 74। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए जिस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है, वह कौन सा देश है दोस्तों? तो इंडिया। कौन दिया है? तो ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वह राज्य सरकार जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है, वह राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की इजाजत दी है, वह कंपनी कौन सा है? तो ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है, वह राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में जितने करोड़ रुपए के नकदी डालेगी, वह राशि कितनी है दोस्तों? 90,000 करोड़ रुपए की राशि डालेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार या स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है, वह राज्य सरकार कौन सा है? राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए जितने करोड़ रुपया आवंटित किए हैं, वह राशि कितनी है? तो 3100 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक भुगतान पर TDS और TCS दर जितने प्रतिशत कम कर दी है, वह कितना प्रतिशत की कमी है दोस्तों? तो 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है, वह बल्लेबाज कौन है? तो बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए जिस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है, वह ऐप कौन सा है दोस्तों? तो आरोग्य सेतु ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडिया स्टेट लेवल डायबिटीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लाइसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के जितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है, उसका प्रतिशत कितना है? बाल और मातृ कुपोषण तो 68%। कितना है दोस्तों? 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के जितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया है, वो कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया है? तो 1 साल। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने
अपना व्यक्तिगत कारण बताकर उन्होंने 1 साल पहले, उनका कार्यकाल जो है दोस्तों 1 साल बाद समाप्त होता, लेकिन उनसे पहले ये क्या किए, अपने पद से त्यागपत्र दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जिस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, वह देश कौन सा है दोस्तों? इटली। आप लोग को पता होगा कि इटली जो है कोरोना जैसी महामारी से किस तरह जूझ रही है, और इसने जो है आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया दोस्तों, जबकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह दूसरे स्थान पर है दोस्तों विश्व में। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 मई। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस भारतीय व्यापारी को प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, वह बिजनेसमैन, वह भारतीय व्यापारी कौन सा है? तो विजय माल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और जिस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीआई टैग दिया गया है, वह राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है, वह देश कौन सा है? तो इटली। इटली किस रोग के लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है बच्चों में? तो कावासाकी रोग। कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाले एक असामान्य बीमारी को फैलने का संकेत दिया था, जानकारी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में जिस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है, वह कौन सा है? तो कोवास 6800। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी विद्यावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालत को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की? तो 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी। कब? 12 मई 2020 को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई? तो 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव के सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया, वह देश कौन सा है? इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमीत सिवालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो टेबल टेनिस से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार किसने संभाला है दोस्तों? तो इंदुशेखर चतुर्वेदी ने। इंदुशेखर चतुर्वेदी ने किस विभाग में सचिव पद का कार्यभार संभाला है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में जितने साल पूरे कर लिए, अटल पेंशन योजना जो है दोस्तों कितना साल पूरा कर लिया? तो 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जितने तारीख तक बढ़ा दी गई है, वह तारीख कौन सा है दोस्तों? तो 15 जून 2020।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह राज्य सरकार जिसने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया, वह राज्य कौन सा है दोस्तों? तो कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए? तो प्राणवायु कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है, वह हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? तो बेंगलुरु हवाई अड्डा, जो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से जिस तारीख तक चलेगा, वह तारीख कौन सा है दोस्तों? तो 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 12 मई। हाल ही में किस देश ने fightchat.com ऑनलाइन नेशंस का खिताब अपने नाम किया है? तो चीन। ये सब क्वेश्चन अभी हम करवा दिए दोस्तों। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 9 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को जितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, तो कितने सालों पर विचार किया जा रहा है दोस्तों? तो 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की कि वे अपने वेतन का जितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे, तो वो अपने वेतन का कितना प्रतिशत दान करेंगे दोस्तों? तो 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई को। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 4 वर्ष पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह दिन कौन सा है? तो 18 मई। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह राज्य सरकार नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है, वह राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं दोस्तों? 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दे दी है? तो 400 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और जिस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीस सुज्जमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह किस देश की थी? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए जितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया, वह कितना मिलियन डॉलर था? तो 145 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और जितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है उसकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? तो 20,500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है वह देश कौन सा है? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो 20 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है वह राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। वह कौन सा देश है जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो थाईलैंड। अम्फान चक्रवात का नाम कौन सा देश रखा है दोस्तों? तो थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए जिस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है वह देश कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जलविद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं वह राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया वह बैंक कौन सा है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है दोस्तों? तो 1000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंदा राजुलू चिंटला को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अमेरिकी सीनेट ने जिस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है वह देश कौन सा है दोस्तों? तो चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मई। विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो 25 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, RBI ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती का घोषणा किया है? तो 0.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RBI ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है दोस्तों? तो 3.35% घट कर दिया है। कहाँ से घटाकर? तो 3.75% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 3.35% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है वह IIT कौन है? तो IIT गुवाहाटी। इसको दूसरा तरीका से पूछ सकता है, IIT गुवाहाटी ने याददाश्त को रोकने के लिए कौन सा नया तरीका विकसित किया है? इस ढंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, है कि क्या है, वह राज्य सरकार जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है, वह राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मई को। भारत और जिस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वह देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत जितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है, वह कितना है दोस्तों? तो 3 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और जिस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है, वह देश कौन सा है? तो अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की सरकार ने हाल ही में जिस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है, वह देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने जितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है, वह कितना है दोस्तों? तो 8,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो $750 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहमति राशि प्रदान की है? तो 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में जिसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, वह कौन है? तो दिलीप उम्मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कौन थे? तो लेसेथो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान साइक्लोन अम्फान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? तो 1,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंदराजुला चिंटला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिकी सीनेट ने जिस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है, वह देश कौन सा है? तो चीन। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, हाल ही में जिस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैकिंग मतलब बोल कर निर्देश देने का सेवा शुरू की है, वह बैंक कौन सा है दोस्तों? तो ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो TL तिरुमूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि हाल ही में जिस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है, वह राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मशहूर बैंकर जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है, वह कौन सा है? तो सुरेश N पटेल जो है CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में अपना शपथ ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है, वह कौन सा है? तो IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और जिस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं, वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, या कौन सा शहर है? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जिस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है, कौन सा लोन? बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है, वह देश कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है? तो 2 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया, उनका निक नाम क्या था? तो चिंटू उनका निक नाम था। ऋषि कपूर का निक नाम क्या था दोस्तों? तो चिंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो 53वां स्थान पर रखा गया है, 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है, वह कौन सा राज्य है? तो नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के जिस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो चुन्नी गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दे दी गई है, वह देश कौन सा है दोस्तों? तो सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? तो भारत को US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने कितने करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? तो 23 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में जिस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, वह देश कौन सा है? तो जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया, वह राज्य सरकार कौन सा है दोस्तों? तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार जिस नदी पर
चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है, वह नदी कौन सा है? तो मेकांग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है? तो 2 सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ये सब हम आपको बता दिए दोस्तों, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो 50 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा? तो यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को किस तारीख तक के लिए सार्वजनिकता उपयोगिता सेवा घोषित की है? तो 21 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया, वे किस बीमारी से पीड़ित थे? तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। कौन सा बीमारी था? न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? तो मई 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना फीसदी कर दिया है? तो 0.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के लिए लड़ाई में मदद के लिए जिस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी है, वह देश कौन सा है? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थानों पर पहुंच गया दोस्तों? तो तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोविड-19 के कारण जिस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है, वह देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है, वह कौन है? तो मनीषा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितना फीसदी कर दिया है? तो 1.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जिस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1,00,000 गोलियां और 50,000 सर्जिकल दास्ताने दिए हैं, वह देश कौन सा है? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है? तो 50 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जिस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, वह देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है? तो 50,000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी, वह राज्य सरकार कौन है? तो उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जिस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूरों की मृत्यु हुई, वह राज्य कौन सा है? तो असम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो वह मणिपुर। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो जो करंट अफेयर्स का आएंगे वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित होंगे और उसके बाद जो भी वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित आएंगे वो सभी वीडियो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ही आधारित होंगे और जिसका व्याख्या भी हम उस वीडियो में कराते चलेंगे। यह वीडियो दोस्तों एक प्रकार का रिवीजन सीरीज था, इसलिए मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में इसे लाने का प्रयास नहीं किया। और लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स का वस्तुनिष्ठ प्रकार के वीडियो रहेंगे, वस्तुनिष्ठ श्रृंखला से संबंधित रहेंगे दोस्तों। और अभिषेक सिविल सर्विसेज बहुत जल्द ही 1-2 दिन के अंदर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स भी लाएगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स की समस्या से आप लोग निजात पा सकें। धन्यवाद दोस्तों। अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल जो आपका चैनल है उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।